बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 3 है, इसकी एक्सरसाइज है 3.1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ़ अगर a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स से बोलते हैं, इसकी वैल्यू 2, 3, 1 और 5 है, एंड b की वैल्यू दी हुई है 1, 7, 6 और 4, देन शो डैट, यानी कि ये इसका पार्ट बनाए हुए हैं आगे, 4a - 3a इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करके हमने आंसर इसका ए निकालना है, आई मीन्स यानी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके हमने आंसर ये निकालना है, 4a - 3a, 4 एज इट इज, और a की वैल्यू हमें दी हुई है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, -3 एज इट इज, फिर इधर a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 4 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, जितनी भी वैल्यूज हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इधर भी और इधर भी, सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। इस तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 20। इस तरह हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, और 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 9, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें माइनस का साइन नज़र आ रहा है, नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है इसको खोल देंगे, यानी 8 को हम माइनस कर देंगे 6 में, और 12 को माइनस कर देंगे 9 में, 4 को माइनस कर देंगे 3 के साथ, और 20 को माइनस कर देंगे 15 के साथ। जो राइट हैंड साइड है इसको एज इट इज लेते आएंगे, और 8 में से -6 निकाले तो आंसर हमारे पास 2 आता है। 12 में से -9 निकाले हमारे पास आंसर 3 आता है। 4 में से 3 निकाले 1 आता है, और 20 में से -15 निकाले हमारे पास आंसर 5 आता है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये आंसर ए की वैल्यूज़ के इक्वल आ रहा है, जो हमने वैल्यूज़ रखी थी। ये देखिए ए की भी, ए का आंसर भी यही है, 2 3 1 5 मैट्रिक्स के अंदर, इधर भी आंसर यही है हमारे पास, 2 3 1 5, यानी कि ए की वैल्यू की इक्वल आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट है 2, पहले 1 किया अब 2 करना है। इसको ये भी बिल्कुल एज इट इज है जैसे हमने पहले किया है। लेफ्ट हैंड साइड ली है 3b - 3a। अब 3b, इधर b की वैल्यू पुट करेंगे, और 3a दोनों की वैल्यू दी हुई है, इन्हें पुट करेंगे। और अब हम आंसर प्रूव करेंगे 3b - a की ब्रैकेट, ये हमें आंसर लेके आना है। अभी सॉल्व करते हैं, 3 को बाहर रखा, और जो b है, b की वैल्यू दी हुई थी, b की वैल्यू 1 7 6 4, ये क्वेश्चन के अंदर ही है, -3, और ये 2 3 1 6, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 है, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, -3, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। यानी कि मैं ईच एंड एवरी स्टेप बार बार बता रही हूँ ताकि याद हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बार बार आएगा। अब इधर माइनस साइन है, पहले की तरह माइनस साइन है। हम क्या करेंगे, 3 को -6 के साथ कर देंगे, और 21 को -9, और 18 -3, और 12 -15 आ जाएगा। 3 में से -6 निकाले, हमारे पास आंसर आता है -3। 21 में से 9 निकाले 12, और 18 में से -3 निकाले 15, और 12 में से -15 निकाले तो -3 आ गया। क्या ये आंसर हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये दी आगे हमारे पास, इस तरह ये अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये 3 ये होल की ब्रैकेट है, b - a। अब हम इसको सोल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। 3 एज इट इज, b - a, यानी कि b की वैल्यू पुट करनी है और a की वैल्यू पुट करनी है, ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ऑलरेडी। 3 और ये होल की ब्रैकेट हमने बड़ी लगानी है, और फिर इसके अंदर हमने मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट लगानी है, ये मैट्रिक्स बोलते हैं इसी, तो ये वाली होती है 1 7 6 4, ये b की वैल्यू है 2 3
1 5 और ये है ए की वैल्यू है। अब इसको माइनस कर दें दोनों में, 1 को -2 7 -3 6 -1 4 -5 4 -5। अब इसको हमने इसके साथ माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया -1 4 5 और -1 आ गया। अब इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 आ गया। ये देखें, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये थी लेफ्ट हैंड साइड, के दोनों आंसर इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा प्रूफ बिल्कुल ठीक हुआ है। अब क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 3.1 का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अगर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स अयोटा 0 1 माइनस अयोटा, इसे योटा बोलते हैं जो आई की तरह लिखा हो, शो डैट a की 4 इज इक्वल टू आई की 2, यानी कि a की पावर 4 हो तो इज इक्वल टू आई की 2, आई से बड़ा आइडेंटिटी, ये हमने प्रूव करना है। अब a की वैल्यू दी हुई है, इधर हमें 4 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे a की 2 में और फिर a की 2 में कन्वर्ट कर देंगे। क्या इन दोनों को इकट्ठा करें कि 4 बन जाती है ना, इसलिए मैंने a की 2 बना लिया। a की 2 यानी कि a को 2 दफ़ा लिखना है। ये a की वैल्यू है आई योटा 0 1 माइनस योटा, ये एक दफ़ा लिख दी, फिर दूसरी तरफ हमने यही वैल्यू लिख देनी सेम, क्योंकि हमने a की 2 ली है इसलिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले की तरह, जिससे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है, और फिर 1 को 1 के साथ करेंगे, माइनस योटा को माइनस योटा के साथ करेंगे। तो क्या आंसर आता है, योटा को योटा के साथ किया योटा का स्क्वायर, 0 को 0 के साथ किया 0 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ किया 1 आ जाएगा, और माइनस योटा को माइनस योटा के साथ करेंगे तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि सारी आइडेंटिटी को हमें क्या मल्टीप्लाई किया, योटा यानी कि योटा का स्क्वायर प्लस 0, ये दोनों को जमा करेंगे तो आंसर सेम आएगा 0, और आंसर क्या आएगा योटा का स्क्वायर आएगा। और हमें पता है योटा का स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू -1 की इक्वल होती है। ये तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए ना, मैट्रिक्स में पीछे करके आ चुके हैं 9th 10th क्लास में। योटा का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है, इससे मैंने इधर -1 लिख दिया। 0 + 0 0 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, और फिर इधर योटा का स्क्वायर आगे -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई a के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आई a के स्क्वायर की आई वैल्यू। और इस तरह हमने a की 4 की फाइंड करनी है, एक a के स्क्वायर की आ गई है ना, फिर हम a के स्क्वायर की ले लेते हैं ताकि a की 4 बन जाए। यही वैल्यू हमने 2 दफ़ा लिख दी, इधर भी और इधर भी 2 दफ़ा लिख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले की तरह, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया, तो -1 प्लस होते हैं इसलिए। और फिर इधर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना होता है, इसकी पहले कॉलम्स की रो लेते हैं, पहले मैट्रिक्स की कॉलम नहीं, पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की हम क्या लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं। इधर रो लेनी, इधर कॉलम लेनी, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। -1 को मल्टीप्लाई करना, -1 के साथ 1 आया, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह ही हमने करना, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 आ गया, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यानी इसके साथ भी करना है, दोनों के साथ करना है बार बार। यानी कि पहले कॉलम की पहले मैट्रिक्स की मैट्रिक बोलना है, पहले मैट्रिक की रो लेनी है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों का ज़्यादा। फिर इस तरह अब दूसरे मैट्रिक्स की रो ले ली, दूसरी रो ले ली, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ किया +1 आ जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा, 1 में 0 ऐड किया 1 0 0 0 0 0 0 0 + 1 1। अब देखते हैं इसका आंसर, ये आंसर है a की 4 इज इक्वल टू आई की 2 बन गए, आई की 2 यानी कि आइडेंटिटी मीन आइडेंटिटी होती है जिसमें ये 1 1 आ जाए, डायगोनल फैक्टर 1 1 आ जाए। डायगोनल फैक्टर का मतलब होता है जो वितर वाली वैल्यू होती है वो 1 1 आ जाए, और इधर बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ये होती है
रंटी, रंटी यानी वहदानी कालब, इसे बोलेंगे उर्दू में वहदानी कालब। क्वेश्चन 3 है फाइंड एक्स एंड वाई इफ, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट 1 है एक्स प्लस 3 1 माइनस 3 3 वाई माइनस 4, ये एक मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 और 2, ये दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स प्लस 3 किसके इक्वल है, इस 2 के इक्वल है, और ये जो वाला 1 है ये 1 के इक्वल है। ये माइनस 3 के इक्वल है, 3 वाई माइनस 4 और 2 के इक्वल है। हम ये दो वैल्यू लेंगे, ये वाली लेंगे और इसमें ये वाली लेंगे, इसको इक्वल 2 की करेंगे, और 3 वाई माइनस 4 को इक्वल इस माइनस 3 की करेंगे, इस माइनस 3 के नहीं सॉरी 2 की करेंगे, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 3 ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ एक्स और वाई नहीं है। इस तरह ये जो 1 है और ये 1 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इससे भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके साथ एक्स और वाई नहीं है, और ये सिर्फ इनके साथ और इनके साथ एक्स और वाई है। इसलिए हम दोनों को सोल्व करेंगे। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2, और एक्स की वैल्यू इधर, एक्स को इधर रखना, 3 जाके दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जब हम इज इक्वल टू को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 2 में से माइनस 3 निकाले, माइनस 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस तरह हम 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, और 3 वाई को इस तरफ रखेंगे, और माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 2 और प्लस 4 6 हो जाएंगे, और 3 वाई इज इक्वल टू 6। अब 3 है, इसको दूसरी तरफ जाकर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब इधर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी दूसरी तरफ क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। वाई इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ डिवाइड करके वाई इज इक्वल टू आ गया, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, ये बिल्कुल इस तरह है जिसे हम पीछे करके हैं। एक्स प्लस 3 1 माइनस 3 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स है वाई 1 माइनस 3 और 2x, की दूसरा मैट्रिक्स हो गया। इसको इसके इक्वल कर देना है, इसको इसके इक्वल कर देना है, इसको इसके इक्वल करके इसको इसके इक्वल कर देना है। हम दो ही वैल्यू लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू मौजूद हैं, इसलिए हम ये दोनों ले लेंगे। एक्स प्लस 3 ये वाला इज इक्वल टू वाई के वाला हो गया। ठीक, इसको हम पहले सोल्व करेंगे। ये जो वाई है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि रिचेंज कर दिया। और इस तरह अब हम करेंगे 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2x की इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम दोनों को नहीं ले सकते। हमने सिर्फ वो वैल्यू लेनी जिसके अंदर एक्स और वाई है। अब क्या करेंगे, 2x को इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस 3 इधर रहेगा, और ये जाके जो 4 है माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें इन दोनों में से एक्स और वाई की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। देखिए इधर 2x है ना, 2x है, तो क्या करेंगे हम इधर भी 2x बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है तो इक्वेशन 1 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर दोनों के करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे कि किया हुआ इधर। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उर्दू वाले बच्चे इजीली समझ सके, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है। अब क्या किया है, अच्छा दोनों को लिख दिया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया, यानी कि ये इक्वेशन 1 थी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो इक्वेशन 2 थी ये वाली, ये एस्टीज आगे नीचे माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये देखें, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का और ये माइनस का है, क्या करते हैं प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और इधर माइनस 2y में और 3y माइनस कर दो तो क्या आंसर आता है, y आएगा, क्या, क्योंकि माइनस 2y में से प्लस 3y जब हम माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, y आएगा। और जो वैल्यू बड़ी वाली लामत वाली साथ होती है वो लगाते हैं, जैसे 3 की अद्धी कीमत बड़ी है, इसकी छोटी है, इसलिए जो इसके साथ प्लस का साइन है वो प्लस का साइन तरफ लगा दें साथ में। देखिए इधर देखें, 6 में 4 यानी कि दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 2 आता है, और साथ हम प्लस भी तो लगा सकते हैं ना, प्लस नहीं लगाएंगे
क्यों? क्योंकि के 6 बड़ा है और 4 छोटा है वैल्यू में, इसलिए जो साइन बड़ी वाली के साथ होगा हम वो लगाएंगे। जैसे कि वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस तरह अब हम फाइंड कर लेंगे एस की वैल्यू। वाई की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x माइनस और ये y की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 आ गया। x इज इक्वल टू -3, ये सब जाकर माइनस हो जाएगा। -3 और -2 किसी को इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि -3 और -2 -5 हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू साथ माइनस लगा हुआ वो साथ लगा देंगे। बड़ी वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन लगा वो साथ साइन लगाते हैं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कौन सा साइन लगाना है। जैसे हम कर प्लस रहे हैं, कोई बच्चे अक्सर इधर प्लस लगा देते हैं, लेकिन नहीं, प्लस साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। इस तरह क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। इफ अगर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 2 एंड b इज इक्वल टू है 0 3 2 1 -1 और 2, ये a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है और आगे फाइंड क्या करना है, यानी कि पार्ट 1 इसका है 4a - 3b, यानी कि a जहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी और b जहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देनी और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 4 एस्टीज आ जाएगा और a की वैल्यू एक जगह पे a की वैल्यू पुट कर देनी, ये जैसे ये वैल्यू दी हुई है और -3 एस्टीज आ जाएगा, b की वैल्यू इधर दी हुई है ये इधर पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 -4 आएगा, क्योंकि 4 -1 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 8 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 12 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई 0 के साथ किया 0 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 8 आ गया, -3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ किया 0 आया, -3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 9 आया, -3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 6 आया। इस तरह -3 यानी कि 3 माइनस को नहीं करना, सॉरी माइनस बाई रहेगा भी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। ये जो माइनस है ना ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। जैसे क्या बोल अब क्या करेंगे, -4 और -0 क्या हो जाएगा, -4 ही आ जाएगा। और 8 में से -9 निकालें, 8 -9 इधर स्टेप करें और 12 में से -6, ठीक है, 4 में से -3 और 0 में से ये देखो माइनस, पहले ये माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, -1 की वजह प्लस हो जाएंगे 3 आ जाएगा। इस तरह 8 को अगर कर दें 8 -6 क्या बन जाएगा, 8 में -6 किए तो आंसर आ जाएगा 2। अब आगे स्लैब तो सोल्व करना आता है ना, यानी कि -4 और -0 इज इक्वल -4 और 8 में से माइनस कर दें 9 को क्या आ जाएगा आंसर -1 और 12 में से -6 कर दें तो 6। इस तरह 4 में से -3 कर दें तो 1, 0 + 3 आ जाएगा आंसर। क्या ऐड करना है ना, सिंपली 8 - 6 क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ये हमने आंसर निकाल दिया, सिंपल। इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, यानी कि a + 3b - a, इधर a के पहले जो हमेशा से जब भी हम क्वेश्चन मैथ को सोल्व करते हैं ना, जो इसकी होल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी ना पहले हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम किसको सोल्व करेंगे, होल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको सोल्व करते हैं, b - a को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। b - a को, b की वैल्यू दी हुई थी, a की वैल्यू भी दी हुई है, इन दोनों को करते हैं माइनस करते हैं। देखिए माइनस का साइन है, माइनस का 0 में से ये माइनस और माइनस का तो प्लस हो जाता है, ये +1 आ जाएगा, 3 और -2 आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 -1 आ जाएगा और -1 और इधर भी ये माइनस हो जाएगा -1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना, मल्टीप्लाई नहीं। 1 को 1 के साथ किया क्या आ गया 1 -1, -1 को इधर 0 है 0 आ जाएगा, इधर 2 है इधर 2 है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये भी लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, जैसे बच्चों को नहीं आता इस तरह खोल के भी कर सकता है, जिसको डायरेक्ट नहीं पता चलता। 0 में से +1 किया तो 1 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 2 में से -3 किया -1 आ गया। ये देखो ये अपोजिट साइन हो और सेम वैल्यू हो तो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल होगा, -1 और -0 -1 आ गया, 2 ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
आप क्या करते हैं, अब साथ 3 है इधर लगा हुआ, साथ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब ये करें, अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई a प्लस, ये रह गया। अब एक वैल्यू लिखेंगे, उसके अंदर सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं a प्लस 3 और होल की ब्रैकेट b माइनस a, ये तो वैल्यू हमने निकाले ना, ये वाली, इसको इधर एस टी रख देंगे और a की वैल्यू हमें दी हुई थी, ये भी हम रख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये प्लस करना है, -1 और ये +3, तो आंसर क्या आता है 2 आता है। 2 में से +3 करें ऐड तो क्या आंसर आएगा 5। 3 में से -3 करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से -3 करें 0 आ जाएगा। 1 + 0 करें 1 आता है, 0 -3 करें -3 आता है। देखें प्लस माइनस माइनस होता है। 2 को +0 करें तो क्या आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, सिंप्लीफाई है बस। क्वेश्चन 5 है, फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इस सांख्यिक वाला मैट्रिक्स देखिए, ये वाला कॉलम देखिए, इसका ये वाला देखिए, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये 0 और इसका प्लस, ये 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। 2x 0 + 2x = 2 का साइन है -2 आ जाएगा। यानी कि इसका भी सांख्यिक वाला, इसका भी सांख्यिक वाला, इसका भी सांख्यिक वाला, ठीक है, क्योंकि इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम ये वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं। और ना आपको दूसरे भी ले सकते हैं, दूसरे में हमें सारी वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ तो एक्स की मिल जाती है, वाई की नहीं मिलती, वाई की मिल जाती है, एक्स की नहीं मिलती। ठीक है, 0 + 2x = -2, ये 0 को इसके अंदर ऐड किया तो क्या आएगा 2x ही आ जाएगा। और ये 2x को हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, जो 2 होगा ये दूसरी तरफ जाए क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो -1 आ जाएगा आंसर। इस तरह हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू इधर y है और ये भी क्या है, ये भी y है, ठीक है ना, ये भी y, ये भी y है। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2y आ जाएगा। यानी कि ऐसे बन जाएगा y + 2y = 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे बना, y ये वाला लिया और इधर y था, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई किया 2y हो जाएगा, ये देखिए 2y हो गया और = किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर है। सब में हमने क्या देखा है, सांख्यिक जो मैट्रिक्स का सांख्यिक कॉलम है वो लिया, इसका भी दूसरे वाला, इसका भी दूसरे वाला, इसका भी दूसरे वाला, ठीक है। देखिए y की वैल्यू हमारे पास